वेलकम। आज के ई लेक्चर में थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर पार्ट 2 इसी का मैं बना रही हूँ। इस वीडियो में आप देखिए कि थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर का 1 डिग्री कैसे निर्धारित किया जाता है। ऊष्मागति के ताप पैमाने का 1 डिग्री का आकार ऊष्मागति के ताप पैमाने के 1 डिग्री के आकार को ज्ञात करने के लिए जल के क्वथनांक 2s और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 2i के बीच कार्य करता हुआ एक उत्क्रमणीय कार्नोट इंजन लेते हैं। माना कि कार्नोट इंजन चक्र को PV सूचक डायग्राम द्वारा ABCD चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें AB और CD क्रमशः ताप 2s और 2i पर समतापी वक्र हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र इंडिकेटर डायग्राम है जो P और V में खींचा गया है। साइक्लिक वे ABCD के द्वारा हमने कार्नोट हीट इंजन को प्रदर्शित किया है और टेम्परेचर जो है AB का वो 2SI है और CD का टेम्परेचर 2I है। 2S जो है वो जल का क्वथनांक पॉइंट है और 2I हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। कार्नोट इंजन जो इन दो टेम्परेचर के बीच कार्य कर रहा है, कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कार्य W बराबर ABCD के एरिया के बराबर होगा। यदि इस कार्य क्षेत्र को समतापी वक्र के समानांतर वक्र खींचकर 100 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग के क्षेत्रफल के बराबर कार्य करने वाला कोई इंजन लें तो इस कार्नोट इंजन के स्रोत और सिंक के बीच का टेम्परेचर 1 डिग्री के बराबर होगा। अतः यदि किसी उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य जल के क्वथनांक और हिमांक के बीच कार्नोट इंजन के द्वारा किए गए कार्य का 1/100वां भाग है, अतः उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत और सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने हमारे नए टेम्परेचर स्केल जो हमने टो से डिनोट किया है उसको हमने परिभाषित किया कि 2s माइनस 2i जो है वो 100 के बराबर होगा और इसका 1 डिग्री भी डिफ़ाइन किया हमने। 1 डिग्री कैसे डिफ़ाइन किया है, अभी पैरेलल्स जो इसमें पैरेलल्स लाइंस आ रही है उसमें यूनिक पैरेलल लाइंस जो है एक यूनिक पैरेलल लाइन के बीच का एरिया जो है आपको उसके वर्ग के बराबर 1 डिग्री के बराबर देता है। अज्ञात टेम्परेचर ज्ञात करना, जब हमने कोई नया स्केल बनाया है तो हम उसके अंदर कोई टेम्परेचर जो है अननोन टेम्परेचर को कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि एक कार्नोट इंजन 2s पर QS ऊष्मा ग्रहण करता है और हिमांक 2i पर QI ऊष्मा निष्कासित करता है, तो 2s अपॉन 2i बराबर QS अपॉन QI के है। दोनों साइड में -1 कर लीजिए तो 2s माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2i इज़ QS माइनस QI डिवाइडेड बाय QI के है। यहाँ से 2i को सेपरेट कर लीजिए तो 2i बराबर 2s माइनस 2i डिवाइडेड बाय 1 QS डिवाइडेड बाय QI माइनस 1 के बराबर है। 2s माइनस 2i अभी हमने डिफाइन किया है, देखिए 2s माइनस 2i इक्वेशन 12 के द्वारा 100 के बराबर है तो इसे 100 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2i इज इक्वल्स टू 100 QI QS माइनस QI के बराबर है। इससे 2i का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि इसी कार्नोट इंजन को किसी अज्ञात ताप 2 और हिमांक के बीच कार्य कराया जाए तो ताप पर ऊष्मा Q ग्रहण करता है, तो 2 अपॉन 2i बराबर Q अपॉन QI के है। यहाँ इक्वेशन 13 में आप जो है 2 अपॉन 2i की वैल्यू 2i अपॉन QI की वैल्यू यानी 2i अपॉन QI जो है ऊपर 13 इक्वेशन से 100 अपॉन QS माइनस QI के बराबर है, तो इसे आप 2 अपॉन Q के बराबर कर दीजिए। तो 2 अपॉन Q के जब बराबर कर देंगे तो इक्वेशन 13 को यूज़ करने के बाद में 2 बराबर 100 QS माइनस QI के बराबर है। इस प्रकार से हम ये अज्ञात टेम्परेचर 2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए ऊष्मागति के ताप पैमाना गैस ताप पैमाने के समतुल्य है इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटे मिडिल साइड का क्वेश्चन इस पे बनता है कि ऊष्मागति के ताप पैमाना और गैस ताप पैमाने में की तुल्यता के बारे में बताइए, उसे प्रूफ कीजिए। हम जानते हैं कि आदर्श गैस तापमापी द्वारा नापे गए ताप T1 और T2 के बीच कार्य करने वाले कार्नोट इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर होती है।
इसे हम इक्वेशन 1 से बता रहे हैं। इक्वेशन सेकंड हम बना रहे हैं, ऊष्मागति के ताप पैमाने द्वारा मापे गए ताप TOI और TO2 के बीच में कार्य करने वाले इंजन की दक्षता क्या होगी। नीटा बराबर 1 माइनस TO2/TO1 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये बराबर है T2/T1 बराबर TO2/TO1 के बराबर है, जो इक्वेशन 3 से बताया जा रहा है। अर्थात इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति समान होती है। इक्वेशन 3 से यदि T2 0 है तो TO2 का मान भी 0 होगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दोनों ताप पैमानों के परम शून्य आदर्श इंजन के सिंक के उस ताप को व्यक्त करते हैं जिसके लिए कार्नो इंजन की दक्षता 100% होती है। दोनों ताप पैमानों में जल के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के मध्य तापांतर भी 100 के बराबर होता है। TOS माइनस TOI हमने 100 के बराबर प्रूफ किया था, और आदर्श गैस पैमाने में TS माइनस TI भी 100 के बराबर होता है। यानी दोनों टेम्परेचर स्केल में रेंज सेम है, इसीलिए दोनों ताप पैमानों में 1 डिग्री का आकार भी समान होता है। माना कि कार्नो इंजन जल के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच में कार्य कर रहा है, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से नीटा बराबर 1 माइनस TI/TS 1 माइनस TOI/TOS के बराबर है। TS माइनस TI डिवाइडेड बाई TS इज 2S माइनस 2I डिवाइडेड बाई 2S के बराबर है। इक्वेशन 4 का यूज़ कीजिए। इक्वेशन 4 जो है हमें बता रही है कि 2S माइनस 2I 100 के बराबर है और TS माइनस TI भी 100 के बराबर है। दोनों की रेंज सेम होती है, इसे यूज़ करते हैं तो 100/TS बराबर 100/2S। 100 से 100 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 4 का उपयोग करते हुए हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि TS 2S के बराबर होता है। यानी हमने इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट जो है स्ट्रीम वाला, उसको प्रूव किया हमने क्वथनांक का कि इस दोनों स्केल के अंदर टेम्परेचर समान होंगे। इसी तरह से आप इक्वेशन 3 का यूज़ करके ये भी प्रूव कर सकते हैं कि TI बराबर TOI, यानी कि दोनों टेम्परेचर स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट भी समान होता है। अतः ऊष्मागति के ताप पैमाने और गैस ताप पैमाने में जल के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के ताप समान होते हैं। दोनों तापों में 1 डिग्री का आकार भी समान होता है। दोनों पैमानों के प्रारंभिक ताप परम शून्य भी समान होते हैं। तीनों चीज़ें हमने प्रूव की, इसीलिए दोनों ताप पैमाने परस्पर एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि दोनों ताप पैमाने एक दूसरे के समतुल्य है, इसे प्रूव करिए। नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया आर्टिकल, नया यूनिट देखेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।